नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज एक हमें लगता है कि हमें ओपिनियन ही कहेंगे इसको पूरा पूरा कि हमें शेयर करना था, क्योंकि अभी हाल ही में जो क्या कहते हैं हैदराबाद वाला आईसीएन हुआ था, तो उसको देख के भाई हम काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक्साइटेड हुए थे। और लिटरली सही बताएं, इस टाइम पे एक एथलीट के तौर पे हमें खुद को रोकना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि यार कैसे हम खुद को रोकें कॉम्पीट करने से। और बड़ा ही मुश्किल होता है कि जब तुमने लगातार 1 से 1.5 साल कॉम्पीट किया हो। हमने 2023 में दिसंबर में कॉम्पीट किया था, फिर तुम्हारे 24 में भी कॉम्पीट किया था दिसंबर में अगेन, और फिर उसके बाद अपना ये क्या कहते हैं इसी साल हमने 3 कंपटीशन तो करे ही करे थे। तो यार अभी जब शोज हो रहे हैं तो खुद को रोक पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बट एट द सेम टाइम यही एक तरीके से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की कह सकते हो ड्रॉबैक भी है कि तुम लगातार कॉम्पीट नहीं कर सकते। अगर करते भी हो तो एनी हाउ उसके बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत कुछ दांव पे होता है, तब जाके अगर तुम लगातार कॉम्पीट कर रहे हो तो उसका सही मायने बनते हैं। इसको लेके हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा निराशा न क्या कहते हैं उसको निराशाजनक ये वीडियो लगे, बट रियलिटी यही है कि एनी हाउ तुम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लगातार कॉम्पीट नहीं कर सकते अगर तुम्हारा गोल इम्प्रूवमेंट भी है। हो सकता है कि तुम लगातार 2 3 4 या इस तरीके से कॉम्पीट करते हो, बट अगेन तुम पाओगे कि हो सकता है कि तुम्हें चलो एट अ टाइम तुम्हें प्रो कार्ड भी मिल गया, बट अगेन जब तुम्हें प्रोज के बीच में कॉम्पीट करना होगा तब तुम उस फिजिक को लेके बड़े ही क्या कहते हैं ना कि बहुत ही गंदा फील करोगे। इसका एग्जाम्पल देते हैं हम कि जैसे कि हमने लास्ट ईयर देखा था मंगल भाई काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल के एक तरीके से इंडिया में बॉडी बिल्डिंग में है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेके हम कहेंगे कि वो एकदम ही उस लेवल पे हैं कि जिन्हें देख के लगता है कि नहीं भाई ये है एक आइडियल मान के चल सकते हो बॉडी, जिसको देख के हमें बड़े वो लगती है कि करना है इसके जैसा या इनके जैसा। तो वो लगातार कॉम्पीट कर रहे हैं। यानी लास्ट ईयर भी उन्होंने नवंबर या दिसंबर में कॉम्पीट किए थे, उन्होंने पिछले साल कई सारे कॉम्पिटिशन किए थे और एक छोटा सा ऑफ सीजन लेके उन्होंने इस साल भी कॉम्पिटिशन किया है। लेकिन उससे पहले उन्होंने काफी लंबा ऑफ सीजन लिया है और सेम चीज हमने देखी डियोन ने भी की थी इस साल। उसने क्लासिक फिजिक वाला जो किया है उससे पहले उसने 2 साल का प्रॉपर ऑफ सीजन लिया है। अब होता क्या है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा ये चीज तुम ट्रेंडिंग कह सकते हो कि है कि इतने डेज आउट उतने डेज आउट बोलते वो बड़ा अच्छा लगता है। और इवन कंपटीशन के टाइम पे जो फीलिंग होती है, एक फोकस जो होता है वो बड़ा ही हमें मिस होता है। हम भी मिस करते हैं उस चीज को कि जो कंपटीशन के टाइम पे तुम्हारे पास जो फोकस होता है ना एक समय के लिए कि इतने दिन बचे हैं और हमें ये चीज हर हाल में करनी है, तो वो जो चिल्ल होती है ना भाई वो अभी भी हम मिस करते हैं। और कभी कभी हम भटकने भी लगते हैं कि कर लें क्या गोवा वाला इस साल भी। लेकिन एनी हाउ हम जानते हैं, हमने खुद की फोटोज भी देखी हैं, हम काफी अच्छे से ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और काफी ज्यादा वेट भी होल्ड कर रहे हैं। मसल मास भी लास्ट टाइम से काफी ज्यादा है। बट अगेन नहीं, हमने सोच के रखा है एटलीस्ट हम 2027 या 28 में ही कॉम्पीट करेंगे। 28 में तो कंफर्म है, 27 का थोड़ा सा हमें लगता है कि एनी हाउ हमें फील होता है कि अगर मान के चलो अभी हम कट करने जाएंगे, हो सकता है कि हम इस बार 80 या 81 के आसपास हों, जो लास्ट टाइम गोवा वाले में 78 76 इस तरीके से था। तो क्योंकि लास्ट टाइम गलती भी की थी और हम बताएंगे आगे आएंगे कि क्या क्या गलतियां होती हैं और क्यों लगातार एक लंबा सीजन रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम 76 78 था, इस बार 81 82 होगा, लेकिन उससे इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकता। हालांकि 1 किलो मसल पे भी तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा इंप्रूव करती है, बट हमें लगता है कि वो इतना वर्थ इट नहीं होगा। जो हमारा भी फोकस एक तरीके से फ्लो है ऑफ सीजन को लेके, उसको दाव पे लगाना इतना ज्यादा वो वर्थ इट नहीं है। क्योंकि यार ये कोई समय नहीं है जो निकल गया, बॉडी बिल्डिंग शो कोई समय नहीं है जो निकल गया वापस नहीं आएगा। बाहर गाने बड़ी तेजी से बज रहे हैं भाई आज। तो ऐसा नहीं है कि ये 1 साल या ये कंपटीशन चला गया, अब ये कभी लौट के नहीं आएगा। क्या लौट के नहीं आएगा? ये समय जा रहा है जो तुम ऑफ सीजन को दे सकते थे, अपनी प्रोग्रेस को दे सकते थे, वो सिर्फ तुम किसी और को प्रूव करने में दे रहे हो कि ये देखो हमने ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया। कहाँ हम रिकमेंड करते हैं कि लगातार कंपटीशन करना फायदेमंद होता है। अब ये हमारा अगेन पर्सनल ओपिनियन ही होगा कि अगर मान के चलो तुमने एक कंपटीशन किया जहां तुम्हें लगता है कि ओके हमने यहाँ कुछ गलती की है, अगली बार में नहीं करेंगे। तुमने 1 या 2 महीने का इंतजार किया, फिर जो भी कंपटीशन आ रहा है तुमने उसमें अपना पीक हिट किया, फिर तुम्हें लगता है कि नहीं यहाँ और हम क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फायदा करती है।
तुम्हारे सीजन के लिए कि तुमने लगातार एक तरीके से कॉम्पीट किया, तुमने खुद को इम्प्रूव किया, हर बार तुम कंडीशन इम्प्रूव कर रहे थे या फिर तुम कुछ नया ट्राई कर रहे थे, तो वो चीज़ फायदेमंद है। जैसे हम अपना बताएं कि हमने जब लास्ट ईयर गोवा वाले में कॉम्पिटिशन कॉम्पीट किया था, तो वहाँ हमने एक अच्छा पीक वीक किया था, एक तरीके से सारी चीज़ें परफेक्ट थी, बस हमारा मसल लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ था। फिर हम एक तरीके से थोड़े से ऑफ हुए, फिर हमने जनवरी में कॉम्पीट किया था जो बरोड़ा वाला था, उसमें अगेन हम क्लासिक में अच्छे दिख रहे थे, बट अगेन वो एकदम पीक नहीं था हमारा, लेकिन ठीक था। फिर उसके बाद हमें लगता है कि हमारा जो पीक था साइज वाइज और प्लस जो सेटिस्फैक्ट्री हम कह सकते हैं कि अभी तक का बेस्ट, वो हम गुजरात श्री कहेंगे, जहां एक तरीके से हमारी सेकंड प्लेसिंग थी। और अगेन तुम इनहेंस के साथ कम्पीट करते हो तो चलता है इतना, ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि वो एक तरीके से हमारा बेस्ट था टिल डेट। क्या लेकिन क्या वो हमारा बेस्ट था? नहीं। फिर इतने लंबे क्या कहते हैं कि कंपटीशन सीजन की वजह से होता क्या है कि तुम भटकने लगते हो, तुम फिर गलत चीज़ें एक तरीके से ट्राई करने लगते हो। जैसे कि फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा फूड फोकस हो गए थे। फिर फेब के बाद, फेब का जो मार्च भर जो हमने गंद मचाई है खाने पीने को लेके, तुम नहीं इतने लंबे समय तक मेंटली फोकस रह सकते डाइट को लेके। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि ना तुम्हारी बॉडी उस पोजीशन में होती है, ना तुम हार्मोनली उतने अच्छे होते हो कि तुम लगातार 5-6 महीने तक कॉम्पीट कर रहे हो और तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहे, तुम हार्मोनली हेल्दी रहो या तुम मेंटली भी हेल्दी रहो। इस केस में तुम्हें एनी हाउ तुम फकअप करोगे ही करोगे, जो कि हमने किया था मुंबई वाले शो में। हमें आज भी याद होता है कि साला हमें लगता था कि इस बार अच्छा तगड़ा एकदम मुंबई फाड़ देंगे, और एकदम हमने उल्टा उसके किया था। बट हमें लगता है कि चलेगा, उससे हमने सीखा काफी कुछ ज्यादा था कि हमें पता है कि इस बार क्या नहीं करना है, जो अगला कंपटीशन होगा जो 27-28 में होने वाला है। और ये चीज़ इसलिए हम शेयर कर रहे हैं क्योंकि अभी जैसे हाल ही में कुछ लोग हमें देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि काफ़ी अच्छी हमने प्रोग्रेस करी है, जो कि की भी है, हमें भी लगता है, बट अगेन इतनी नहीं है कि हमें लगता है कि वो शो पे ले जाने लायक है। अभी हमें लगता है कि जब तक अगर हम सही बताएं, अगर हमारे जो थॉट प्रोसेस अभी हमें बार बार जो मोटिवेट करता है ऑफ सीजन के लिए, वो ये कहता है कि तुम्हारा जो अभी वेट 81-82 है, क्यों ना उसको 90s में लेके जाओ। उसको हो सकता है कि तुम्हें 2 साल ऑफ सीजन देना पड़े, और अगर जरूरत पड़े तो 3 साल भी दो, लेकिन जब तुम क्या कहते हैं 6 फीट के ऊपर होते हो, या 6 फीट के ऊपर तुम्हारी हाइट होती है, इवन 5, 9, 10, 11 पे होते हो ना, तब तुम थोड़े से जब इंटरनेशनल कंपटीशन में जाओगे तब तुम्हारा मसल मास मायने रखता है। और सोच के देखो, अभी तक क्योंकि हमने इस इंटेंट के साथ कभी ऑफ सीजन नहीं लिया है, तो अभी इसी 2-3 महीने या 4 महीने में हमने इतनी प्रोग्रेस करी है। अगर इसको हम 2 या 3 साल देते हैं तो कितनी कर सकते हो सकता है कि तुम्हें लगे, या फिर एक क्या कह सकते हैं, अगर कोई बॉडी बिल्डर के अपने नजरिए से देखोगे तो वो ये सोचता है, अबे यार इतने साल ऐसा ना हो कहीं हम भुला दिए जाएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ये सोचना भी सही है और चलता भी है। अगर हो सकता है कि तुम इस बीच भुला दिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें पता है कि तुम आग मुद दोगे, वो वाला सीन भी होता है। तो अगेन ये चीज जो रहती है ना, लोगों को काफी डर रहता है कि अरे यार अगर हम कॉम्पीट नहीं करेंगे, श्रेडेड नहीं रहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे सोचना काफी ज्यादा सही है, लेकिन एक एथलीट के तौर पे सोचना नहीं भाई, वो बहुत ही तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि फिर तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अब हो सकता है कि इस बीच तुम भुला दिए जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम वापस आओगे तो लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे तुम्हें कि नहीं उस टाइम पे ऐसा हुआ था, अब क्या है। तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाने को मिलेगी, तो उस कहानी के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा कि भाई रुक जाओ, ठीक है, भले ही तुम्हें 2-3 साल देने पड़े, लेकिन जो तुम्हारी दोबारा स्टोरी जो चालू होगी वो शायद बहुत ज़्यादा अच्छी चालू हो। तो उसी का इंतजार भी हम कर रहे हैं, और उसके लिए अगेन जैसे हमने बताया कि मंगल भाई ने काफ़ी लंबा ऑफ सीजन लिया था, उसमें उनकी प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हुई थी। या फिर डियोन का तुम देखो, उसने भी 2 साल का करीब ऑफ लिया था, ऑफ सीजन था, तो उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस करी है। सेम चीज़ रोहित चौहान के साथ भी है। तुम ऐसे जितने भी एथलीट देखोगे जो इंडिया में एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, इवन इंडिया को हटा दो, तुम इंटरनेशनली भी देखोगे ना, तो एटलीस्ट वो 2 से 3 साल का ऑफ सीजन लेते हैं। तो नहीं भाई, तुम एनाबॉलिक्स या एक तरीके से इनहेंस बॉडी बिल्डिंग से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते, जहां तुम हर साल कॉम्पीट कर रहे हो। कर सकते हो, जैसे हमने अगेन तुम्हें बताया था कि तुम 2 साल भी लगातार कर सकते हो। किस केस में? तुम्हारा हो सकता है कि सीजन तुमने पहले पकड़ा, 3 से 4 कॉम्पिटिशन करे, और तुम्हें लगता है कि हमने हाँ चलो ये इतना अचीव किया, बट हम इससे कई गुना ज्यादा अचीव कर सकते थे, जो हो सकता है कि मॉनेटरी प्लस हमें लगता है कि
और हम ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। जैसे मान के चलो अगेन मंगल भाई का ये इसमें भी हम एग्जाम्पल लेंगे कि उन्होंने लास्ट ईयर भी कॉम्पीट किया था, उन्होंने WNBF डबल प्रो बने और वो सारी चीज़ हुई। लेकिन हमें लगता है अगर उसी टाइम पे वो प्रो शोज भी कॉम्पीट करते तो वो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। तो वो लास्ट ईयर नहीं कर पाया। आई थिंक उनका कोई वो रीज़न रहा था कि कहाँ शो होना है, प्लस क्या कहते हैं उसका वीज़ा वगैरह का। तो वो इस साल प्रो शोज ही कॉम्पीट कर रहे हैं, सिर्फ प्रो शोज के लिए वो कॉम्पीट कर रहे हैं और वो पूरा वर्थ इट हमें लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर वो प्रो शोज करते तो शायद वो तब भी बेटर कर पाते और इस साल वो करेंगे तो बेटर करेंगे ही करेंगे। तो उनका उस केस में करना काफ़ी ज़्यादा जायज़ लगता है। लेकिन अगेन अगर तुम्हें लगता है कि अभी हमने पिछला या एक दो चार या एक ऑफ सीजन से पहले जस्ट तुमने कुछ महीने पहले कॉम्पीट किया है और तुम 3-4 महीने का ऑफ सीजन ले रहे हो और तुम्हें लग रहा है उसमें बहुत ज़्यादा तुम प्रोग्रेस कर लोगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से तुम्हारा शरीर काम नहीं करता है। ये सिर्फ क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रील हमने देख ली है तो वो लग सकता है कि गर्दा उड़ा देंगे इस बार, अब तो हमारा वेट भी ज़्यादा है। लेकिन अगेन जब तुम एक्चुअल प्रेप में जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि नहीं, अरे भाई इतना नीचे जाना पड़ रहा है, नीचे जाना पड़ रहा है। तो अगेन यहाँ एक तरीके से आज हम यही कहेंगे, एक तरीके से तुम कह सकते हो मिरर दिखाना ही हुआ। इसका एग्जाम्पल हम एक तुम्हें बताएं कि मुंबई में एक बंदा आया था, उसको हमने देखा था भाई, उसके हम फैन हो गए थे। मतलब उसका हाइट थोड़ी सी यानी आई थिंक एवरेज थी, 5'8" या 9 या ऐसे कुछ थी, उससे नीचे। एंड बंदा एकदम ह्यूज मतलब उसके जो हाइट के साथ वो जो मास कैरी कर रहा था ना, वो नेक्स्ट लेवल था। और हमें लिटरली उससे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं ना कि देख के इंस्पिरेशन मिल रही थी कि बंदा एकदम ही, उसके जो राउंडेड मसल सब कुछ, बस एक कमी थी वो श्रेडेड नहीं था, कंडीशन नहीं था। और इंडिया में थोड़ा सा जो आईसीएन वगैरह उनका जजिंग थोड़ी सी हमें वो लगती है कि अरे भाई वो क्लास को जज करते हैं एक तरीके से। तुम ऐसा हो सकता है कि तुम बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी अच्छे हो और क्लासिक में हो सकता है तुम इतने अच्छे ना दिखो, या फिर मेंस फिजिक में इतने अच्छे ना दिखो। सेम चीज, तो मेंस फिजिक में काफी ज्यादा अच्छे हो सकता है क्लासिक में ना हो या फिर बॉडी बिल्डिंग में ना हो, ठीक है। तो वो बंदा बस श्रेडेड नहीं था और साइज एकदम ह्यूज कैरी कर रहा है। और हम बॉडी बिल्डिंग के काफी ज्यादा बड़े फैन हैं। तीनों कैटेगरी में अगर तुम हमसे पूछो कौन सी कैटेगरी हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है तो हम बॉडी बिल्डिंग बोलेंगे। काफी ज्यादा लोग क्लासिक को प्रेफर कर रहे हैं आजकल, जो कि अच्छी चीज भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पोजिंग वगैरह वो सारी। लेकिन हमें बॉडी बिल्डिंग हमें पर्सनली क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ी सी रॉ और कहते हैं ना कि वो है हार्ड कोर टाइप हमें फील होती है। क्लासिक थोड़ी सी एस्थेटिक की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा नजाकत कह सकते हो कि तुम्हें पोजिंग वगैरह में डालनी होती है, तो विच इज कम्प्लीटली फाइन। कुछ लोगों को मेंस फिजिक भी अच्छी लगती है, तो उसमें कोई वो नहीं है कि उसको ये अच्छी लगती है फलाना ढिमकाना, सारी कैटेगरी अच्छी है, बस तुम्हें कौन सी पर्सनली प्रेफर हो सकती है वो अलग हो सकता है। तो वो बंदा बॉडी बिल्डिंग में ही है एंड भाई साहब उसको देख के हम एकदम कहते हैं ना कि भयंकर। अगेन लेकिन वापस आते हैं तो मुंबई में था, वो श्रेडेड नहीं था अगेन, तब शायद वो सेकंड या थर्ड था। हम चाहते थे कि यार ये बंदा प्रो कार्ड जीते इस तरीके से, बट अगेन तुम चाहने से तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि और दूसरा बंदा और बेटर होता है। तो वो श्रेडेड नहीं था। फिर उसने अगेन आई थिंक बैंगलोर हुआ था, बैंगलोर में भी सेम वही चीज थी, वो श्रेडेड नहीं था। अभी वो फिर से क्या कहते हैं इसमें आया था हैदराबाद वाले में, सेम चीज, वो श्रेडेड नहीं था। हर बार वो सेकंड थर्ड आ रहा है। एंड ये चीज हमें देख के बहुत भाई पता नहीं इसका मेमोरी में कोई दिक्कत हो गई थी। तो वापस आते हैं तो उस बंदे को जैसे हम देख रहे थे कि वो लगातार 3 कंपटीशन कर रहा है एंड अगेन बहुत ज्यादा रिजल्ट में कह सकते हैं, फिजिक में भी चेंजेस नहीं आ रहे थे। अब ये चीज हमें भी एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि तुम्हें लग सकता है कि अरे भाई थोड़ा सा और लूज करेंगे तो मसल लॉस होगा, बट एनी हाउ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में कंडीशनिंग काफी ज्यादा मायने रखती है और उसके लिए तुम्हें वेट काफी ज्यादा या फैट काफी ज्यादा नीचे लेके जाना पड़ता है। एंड उस केस में तुम सोच सकते हो कि जैसे हम खुद ही सोचते थे कि नहीं यार इस बार तो 84 या 85 किलो पे जाएंगे, एंड एक्चुअल पता चलता है कि वो तुम्हारा 76 या 78 ही आ जाता है। तो ये चीज रियलिस्टिक भी तुम्हें रखनी पड़ती है, जो कि तुम नहीं नकार सकते। वो भी तुम्हें तब लगती है, ये चीज तब होती है जब तुम उसको टाइम देते हो। टाइम पीरियड हमारा मतलब होगा यहाँ पे 4 से 5 महीने या 6 महीने। तो यही चीज हमें एक तरीके से शेयर करनी थी कि भाई हो सकता है कि और ये चीज़ इसलिए भी हम शेयर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार हम गोवा कॉम्पीट करेंगे या फिर वो सारी चीज़ें एकदम गर्दा उड़ा देंगे इस चीज़ को लेके। तो नहीं भाई। लेकिन फिर एक सवाल आता है तब तक क्या? तब तक भाई अगेन एक चीज़ है, एक वर्ड है, लाइफ, लिव दैट। तो अगेन तुम इस बीच वो करो जो तुम शायद करना चाहते थे और नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिशन था या फिर फोकस उस तरफ इतना ज़्यादा रहता है। अभी हम जैसे तुम्हें हमेशा बताते हैं कि अभी भी हमारा मेन फोकस बॉडी बिल्डिंग ही है।
और तुम्हें वो देखने में को भी मिल रहा है और वो सारी चीज़ें, और जब तुम ये चीज़ करते हो ना, तुम्हें किसी के, कह सकते हैं ना कि दूसरे के कह सकते हैं कि सहमति की ज़रूरत नहीं होती है कि यार उसको लगना चाहिए कि हम इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, प्रिटेंडर या प्रिटेंडर ट्रेनिंग, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि तुम ट्रेन हार्ड करो ना करो, लेकिन तुम्हें दूसरे को दिखाना आना चाहिए कि नहीं भाई हम बहुत ज़्यादा बवाल मचा रहे हैं वर्कआउट में। तो वो चीज़ नहीं है, ये कोई प्रिटेंडिंग लाइफस्टाइल नहीं है जो तुम दूसरे को दिखाने के लिए जी सकते हो। तुम्हें एनी हाउ खुद को बेटर करना है, जो कि हो सकता है जिसको तुम अकेले में ही करो, तुम्हें कोई ना अप्रिशिएट कर रहा हो तब भी तुम खुद के लिए कर रहे हो, जब कोई तुम्हें ना देख रहा हो, और तब तुम्हें कोई अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा होगा। तुम्हें खुद को अप्रिशिएट करना होगा कि नहीं भाई हम सही जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं। और इस बीच हो सकता है तुम एक तरीके से पिछड़ा हुआ फील करो कि अरे यार नहीं कॉम्पीट कर रहे हैं वो, और ये चीज़ हमारे साथ भी होती है, हम ये चीज़ खुद को डेली समझाते हैं। तो इसलिए हमने कहा ये हमें बाहर निकालना पड़ेगा और ये चीज़ शेयर करनी पड़ेगी। तो इस बीच हम यही कहेंगे कि ये जो ऑफ सीजन वाला पीरियड होता है इसको तुम इंजॉय करो, चीज़ें वो करो जो तुम करना चाहते थे हमेशा। तो और जैसे हमारे केस में भाई हम हमेशा से डांस या वो सारी चीज़ें करना चाहते थे तो कर रहे हैं। एंड अगेन हमारी जिम वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट और अच्छा चल रहा है बल्कि, तो वो चीज़ भी है। और अभी नहीं तो क्या हुआ, 3 या 4 साल बाद वापस कॉम्पीट करेंगे तो इतना तो पता है कि इस बार से ज़्यादा अच्छा ही करेंगे। तो तब तक के लिए ही सही इंतज़ार रहेगा, हमें भी इंतज़ार रहेगा, और तुम भी यहीं हो हम भी यहीं हैं, अगली बार बवाल काटेंगे तो वो भी देखा जाएगा। तब तक बहुत टाइम है, तो तब तक तुम भी इसको एंजॉय करना, हम भी एंजॉय करेंगे। तो यही तक हमें आज पंचायत रखनी थी, और तो हमें कुछ नहीं था। और इससे रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, तो उसको लेके हम किचन टॉक्स में ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगली पंचायत में।